आपका ये मानना है कहीं ना कहीं कि चंद्रशेखर रावण को पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी, सामाजिक आंदोलन चलाना चाहिए? इनको हमने जेल में कहा था, जब हम जेल में गए थे कि तुम सामाजिक आंदोलन चलाते रहना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश होता है, अब समाज का विश्वास भी इन पर से खत्म हो गया। सब्बीरपुर में भी कोई ऐसा मत समझो कि इसने लड़ाई लड़ी। सब्बीरपुर में बहुत से लोग थे, सब्बीरपुर में हजारों लोग थे। अकेला कोई आदमी अकेला चावल भाड़ नहीं फोड़ता है। अखिलेश ने जो इनके साथ किया वो ठीक किया। इसमें भाई दलितों की क्या अपमान हो गया? मतलब अपमान तो हो सकता है, चंद्रशेखर का हो सकता है, चंद्रशेखर की जो पार्टी है उसका हो सकता है। अरे दलित, तुम दलित समाज हो गए। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं राहुल लाइव 85। हम हैं आज दिल्ली में, और दिल्ली में जैसा आप मेरे साथ देख रहे हैं कि मेरे साथ भदंत करुणाकरण महाथेरा जी हैं। अक्सर हमारे चैनल पर उनको आप देखते हैं। उनसे हम जब भी कोई ऐसा विषय होता है कि जिस पर वो अपनी राय मुखर तरीके से रख सकते हैं, तो हम उनके पास ज़रूर आते हैं। आज एक ऐसा ही विषय है, और विषय जैसा आप तमाम साथियों को मालूम है कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर रावण ने ये कहा, टीवी पर भावुक होते हुए कहा, रो पड़े वो राजभर के साथ में बातचीत करते हुए एक चैनल पर, और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को दलित नेतृत्व की ज़रूरत नहीं है। तो क्या अखिलेश यादव से बातचीत करके, जो अखिलेश यादव का पूरा परिवार 2019 के चुनाव से पहले बहन कुमारी मायावती जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े थे, और आज उनके पीछे चंद्रशेखर रावण ने पूरे समाज की बेइज्जती करवा दी, क्या ये सही है या गलत है? बस इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे भंते जी से। भंते जी, आपका स्वागत है। चंद्रशेखर रावण जिस प्रकार से भावुक हुए, आप क्या कहना चाहोगे इस मामले में? मैं इस मामले में ये कहना चाहूंगा, चंद्रशेखर एक सामाजिक आंदोलन चला रहे थे, और जो ऐसे नेता होते हैं जो सामाजिक आंदोलन का राजनीतिक सौदेबाजी करते हैं, ऐसे लोगों पर समाज ज्यादा दिन तक विश्वास नहीं करता। एक सब्बीरपुर में एक हादसा हुआ, उसमें से निकलकर ये आ गए। जमीन पर कोई इतना लंबा चौड़ा कोई काम नहीं था, और जो इस तरह के लोग होते हैं, जो कभी कांग्रेस के पास तो कभी बीजेपी के पास तो कभी समाजवादी पार्टी के पास, अपने सामाजिक आंदोलन को दिखाकर, और वो भी सामाजिक आंदोलन इनका नहीं था, ये तो जेल में थे। उस सामाजिक आंदोलन को करने वाले कोई और लोग थे, उस सामाजिक आंदोलन को चलाने वाले हम जैसे लोग थे। और हम इनके साथ जब तक थे राहुल जी, जब तक ये सामाजिक आंदोलन और सामाजिक कार्य कर रहे थे। लेकिन ठीक उसके बाद इन्होंने आजाद समाज पार्टी बना ली। अब आजाद समाज पार्टी बनाकर कभी ये समाजवादी पार्टी के पास जा रहे हैं सौदेबाजी करने के लिए कि हमको कितनी सीट लोगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अखिलेश ने बहुत अच्छा जवाब दिया इनको। इनकी औकात दिखा दी, इनकी औकात दिखा दी। इनका वैसे ही था, घर में नहीं है दाने और बीवी चली बुझाने। नेता जो होता है वो ये देखता है कि वोट किसके पास है। राजभर के पास वोट है तो उससे समझौता किया उन्होंने, आरएलडी के पास वोट है तो उससे समझौता किया उन्होंने, अन्य और भी पार्टियां हो सकती हैं उनके साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं वो। लेकिन ये 5-6 दिन तक लखनऊ में डेरा डाले रहे, और जब इनको उसमें कोई सौदेबाजी नहीं हुई, और अखिलेश ने ये कह दिया कि तुमको एक भी सीट नहीं दी जाएगी, उसका कारण ये था कि इनके पास कोई भी इनकी दुकान में सौदा नहीं था। मतलब आप ये मानते हैं कहीं ना कहीं कि चंद्रशेखर रावण के पीछे जो जन समूह है वो नहीं है, वोट नहीं है कहीं ना? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से अभी भी दलित समाज का वोट बीएसपी के साथ है।
मेरा अपना जो आंकलन है, मेरा अपना जो अन्वेषण है, मेरी अपना जो पर्यवेक्षण है, मेरा अपना जो एक एनालिसिस है, मेरी जो अपनी डिस्कवरी है, मैं भी समाज में 46 साल से नहीं 50 साल से काम कर रहा हूँ। 1975 में भंते बना, उससे भी 5 साल पहले से। और मैं जब से काम कर रहा हूं, मैं भी समाज की नजर को जानता हूं। मैं नेता तो नहीं, लेकिन मैं नेता बनाता हूं, नेता बनाए हैं, नेताओं को सहयोग दिया है। और इसको भी नेता बनाने का काम भंते करुणाकर का ही है। भंते करुणाकर की स्पीच को जब 1 करोड़ लोगों ने सुना, तो ये आदमी को ये घमंड हो गया कि मैं तो नेता बन गया। 1-1 करोड़ लोग, जबकि इसकी स्पीच को नहीं सुना। वो स्पीच जो है मेरी थी। और जो इस तरह के लोग होते हैं, उनका ज्यादा लंबी आयु नहीं होती है। जो हादसे में पैदा होते हैं, उनकी आयु 2 और 3 वर्ष होती है। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। रामराज से उदित राज हुए। उदित राज जी 2-3 साल आंदोलन चलाया गवर्नमेंट एम्प्लॉयजों के प्रशंसा, और उन्होंने सोचा मैं बहुत बड़ा नेता हो गया। उनको कहीं टिकट नहीं मिली, बीएसपी ने भी नहीं दी, कांग्रेस ने भी नहीं दी, तो बीजेपी में चले गए। पार्टी का विलय कर दिया। और पार्टी का अपनी का विलय कर दिया। इंडियन जस्टिस पार्टी। इंडियन जस्टिस पार्टी का विलय कर दिया। और वहां जब इनकी नहीं गली, तो बीजेपी ने इनको दूध में से मक्खी की तरह न इनके एक भी आर्गुमेंट को माना, न इनकी एडवाइस को माना। क्योंकि वहां पर तो गोलवलकर की विचारधारा, दीनदयाल जी की विचारधारा, कांग्रेस की, बीजेपी की विचारधारा, और वो नागपुर की आरएसएस की विचारधारा चलती है। और ये आदमी दूसरी तरफ से गया। कम से कम वो एक बार तो सांसद बन गए। चंद्रशेखर के साथ तो वो भी नहीं हुआ। वो सांसद बनना कोई बड़ी बात नहीं है। सांसद बनना, जहां किसी की बात को ना माना जाए, और सामाजिक दृष्टि से जिस समाज का आंदोलन को लेकर चल रहे थे, और वो सामाजिक आंदोलन चलाने वाले और सामाजिक आंदोलन में आने वाले तो सब दूर चले गए, भाग गए, अकेले रह गए ना। अकेले बन गए तो क्या हुआ? वैसे ही ये चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर जी टटोल रहे हैं इधर उधर। अरे चंद्रशेखर तो ये करेगा, अगर मैं अकेला मंत्री बनना चाहता तो बन जाता, मैंने समाज को नहीं बेचा। ऐसा है, वो अखिलेश जानते हैं तुम कोई मंत्री कहीं कुछ नहीं बनने वाले। वो जिग्नेश भी ऐसे कहता था। जिग्नेश जो है कुछ चंद दिनों का वो मेहमान रहा और वो हो गया। अब वो कभी एमएलए नहीं बनेगा जिग्नेश। अभी ये हो गए आपके उदित राज जी, कभी एमपी एमएलए नहीं बन पाएंगे। और इसका भी लाइफ खत्म हो चुका है। अब ये कुछ भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हादसे में से निकला था। जो हादसा हुआ सब्बीरपुर का, और जो हादसे में से निकलते हैं नेता, उनकी आयु 2 या 3 वर्ष होती है। और जो भी दलित समाज का व्यक्ति सामाजिक आंदोलन की भीड़ को अपने वोट में तलाशे, अपनी राजनीतिक जीवन में तलाशे, वो ऐसा कभी होता नहीं है। सामाजिक आंदोलन अलग है। सामाजिक आंदोलन के लिए कोई भी व्यक्ति आंदोलन चलाए, तो चाहे वो दलित किसी पार्टी का है, चाहे किसी संगठन का है, चाहे किसी संस्था का है, वो सामाजिक जुल्म के लिए, अत्याचार के लिए एक जगह जरूर आता है। आपका ये मानना है कहीं ना कहीं कि चंद्रशेखर रावण को पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी, सामाजिक आंदोलन चलाना चाहिए? इनको हमने जेल में कहा था, जब हम जेल में गए थे, कि तुम सामाजिक आंदोलन चलाते रहना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अभी तुम उस लायक नहीं हो, अभी मैच्योरिटी करो। लेकिन किसने राय इसको दे दी? सुना, विपरीत काले विपरीत बुद्धि। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश होता है, अब समाज का विश्वास भी इन पर से खत्म हो गया। पहले कहते थे, मैं कई बार कहा इन्होंने मंचों पर, कई बार इन्होंने कहा, ग्वालियर में जाकर, मुरैना में जाकर, भिंड में जाकर, राजस्थान में जाकर, जयपुर में जाकर हमारे सामने, कि मैं कोई राजनीति नहीं करने आया हूं। यहां पर मैं केवल सामाजिक आंदोलन, जो सामाजिक जुल्म, अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न है, जो सामाजिक असमानता, विषमता है, जो सामाजिक छुआछूत है, जो सामाजिक उत्पीड़न है, सामाजिक जघन्य अपराध हैं, मैं उनको रोकने के लिए आया हूं। लेकिन सब्बीरपुर में भी कोई ऐसा मत समझो कि इसने लड़ाई लड़ी। सब्बीरपुर में बहुत से लोग थे। सब्बीरपुर में हजारों लोग थे।
अकेला कोई आदमी अकेला चावल भाड़ नहीं फोड़ता है, बहुत से लोग होते हैं। लेकिन इन्होंने अकेले ने ये समझ लिया कि मैं तो नेता बन गया, अब न किसी और की जरूरत है, न समाज की जरूरत है, न व्यक्ति की जरूरत है। दूसरा आपको एक चीज वो बता दें, अखिलेश ने जो इनके साथ किया वो ठीक किया। इसमें भाई दलितों की क्या अपमान हो गया? मतलब अपमान तो हो सकता है, चंद्रशेखर का हो सकता है, चंद्रशेखर की जो पार्टी है उसका हो सकता है। अरे दलित, तुम दलित समाज हो गए, तुम समाज की एक इकाई हो, तुम समाज नहीं हो। और इसमें कोई समाज का अपमान नहीं हुआ। मैं कहता हूं जो लोग ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब चंद्रशेखर अपने आप को दलित समाज मानने लगा है। वो कहता है मैं समाज का ठेकेदार हूं, मैं ही समाज का मुखिया हूं, मैं ही समाज का प्रोता हूं, मैं ही समाज का सब। अरे समाज के मुखिया तो हमारे काशीराम थे, बाबा साहब अंबेडकर थे, साहू जी महाराज थे, ज्योतिराव फुले थे, सावित्रीबाई थी, सावित्रीबाई फुले थी, रमाबाई थी, कबीर थे। ये लोग थे समाज के। तो इनका कोई अपमान करे, और बहन जी इनका बहन जी यदि इनका कोई अपमान करे, अंबेडकर की मूर्ति टूटती है तो वो समाज का अपमान है। काशीराम का कोई विरोध करता है वो समाज का अपमान है। बहन मायावती का कोई विरोध करता है वो समाज का अपमान है। अभी तुम समाज बने कब हो? समाज बन जाओगे तो समाज का अपमान। अभी तो तुम समाज की पूछ भी नहीं हो, अभी तो समाज की तुम इकाई भी नहीं हो। एक चंद्रशेखर का किसी लड़के का एक का अपमान हो गया तो पूरे देश का अपमान हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रो करके सिंपैथी बटोरना चाह रहे हैं। उनके प्रति कोई संपत्ति नहीं है, सब उनके घड़ियाली आंसू हैं, सब जान गए। कोई संपत्ति नहीं है और होगी भी नहीं। अकेला इलेक्शन लड़े, अपनी जमानत जब्त कराए, बस इतना है। क्या भविष्य देखते हो चंद्रशेखर रावण का? चंद्रशेखर का भविष्य ये है कि हम क्या बताएं, ये तो चंद्रशेखर को पूछो भाई तेरा क्या भविष्य है, हमसे क्या पूछ रहे हो? नहीं, आप एक अच्छी एक्टिविस्ट हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, लंबे समय तक चंद्रशेखर रावण के साथ रहे हैं, राजनीति की बारीकियों को समझते हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लगता होगा। समझौता नहीं हुआ है चंद्रशेखर रावण का सपा के साथ में, बसपा घात नहीं डाल रही, तो ऐसे में क्या भविष्य रह जाए? भाई मैंने आपको 3-4 उदाहरण दिए हैं, 3-4 उदाहरण ये दिए हैं कि दलित पैंथर में से रामदास आठंबले निकला। आज रामदास आठंबले को महाराष्ट्र का कोई भी अम्बेडकरवादी घास नहीं डालता है, और उसकी वो हालत है कि कोई आदमी उसकी भीड़ नहीं इकट्ठी होती। वो दलित पैंथर में से आया, कभी शिवसेना से समझौता किया, कभी बीजेपी से समझौता किया, अपना साठ गांठ करके वो अकेला है, उसके साथ समाज नहीं है। इसी तरह से जो प्रसंग के माध्यम से उदित राज जी आए और आप कहें जी कि जी अपमान हो गया। आज उसके साथ रामदास आठंबले के साथ जब दलित पैंथर थी तो आरएसएस से और शिवसेना से टकराती थी, हम खुद उसमें थे 1977-78 में। अरे उसमें काय का अपमान हो गया भाई? कोई अपमान नहीं है। और इनका भविष्य बस ऐसा है कि सब लोग जान गए कि ये राजनीतिक पिपासा है, से राजनीतिक भूख है, से राजनीतिक की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं, इसका समाज समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल अपना भविष्य तलाश रहा है। उस सामाजिक आंदोलन में जो सब्बीरपुर के लोगों के घर में आग लगी थी, सब्बीरपुर के लोग जो मारे गए थे, अपमान तो सब्बीरपुर के लोगों को हुआ था, अपमान तो सबसे ज्यादा घरों में उनकी आग लगी थी, तब हम इनके साथ थे। अरे इसका क्या अपमान हुआ? ये कोई अपमान नहीं है कुछ। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो पूर्व में जगजीवन राम जी का, रामदास अठावले का, उदित राज का हाल हुआ है, वही हाल निकट भविष्य में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण का होने वाला है। चंद्रशेखर जी का जो भी होना था वो हो गया, होने वाला नहीं है। जो भी होना था वो हो गया, अब इससे आगे कुछ नहीं है। जो जंतर मंतर पर 3 सभाएं हमने की थी, यदि ये उतनी भीड़ इकट्ठी कर दें तो हम इनको नेता नहीं, इनको गुरु मान लेंगे। तो आप थे बौद्ध भिक्षु करुणाकरण महाथेरा, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो चंद्रशेखर रावण एक टीवी चैनल पर रोए और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को दलित नेतृत्व नहीं चाहिए, दलितों का वोट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अपमान है तमाम दलित कम्युनिटी का। तो भंते जी ने कहा कि कोई अपमान नहीं है, जब आपकी दुकान में सौदा नहीं है, जब आपके पास लोग नहीं है, तो फिर अखिलेश यादव जो है वो आपसे समझौता करते क्यों? उनको मालूम है कि आज भी बहुजन समाज का वोट और ख़ास तौर से दलित समाज का वोट जो है वो बसपा को जा रहा है, इसलिए आपके पास कोई सामान नहीं है, कोई सौदा नहीं है, इसलिए आपके साथ उन्होंने गठबंधन नहीं किया। तो जिन लोगों के दिमाग में बात है
कि अखिलेश यादव से समझौता ना करके दलित समाज का अपमान हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ, दिल्ली।